अब मुरली छूटे नहीं या के वश भय श्याम, प्रगट कियो सब जगत में मुरलीधर निज नाम। और ये वचन सुनते ही राधा श्री कृष्ण भगवान के विरह में डूबकर रोने लगी। राधा रोने लगी तो गोपियों ने उससे कहा, राधा तुम उदास मत हो, कन्हैया तुम पर तो बहुत मोहित हैं और सदैव कन्हैया अपनी बांसुरी से तेरा नाम ही तो बजाते हैं। तुम रानी है और मुरली तेरी दासी है। हम लोग तो वृथा बांसुरी को अपनी सोतन जानकर हे राधा उससे बैर रखती है। कन्हैया ने मुरली को सर्वगुण निधान समझकर इसीलिए उससे प्रीति लगाई है। आपस में ब्रजवालाएं कह रही हैं, हे सखी कन्हैया चितचौर वृंदावन में ग्वालों के कंधे पर हाथ रखे हुए इस समय गाय चरा रहा होगा और जब घर आने का समय होता है कन्हैया की बांसुरी की ध्वनि सुनकर सभी गायें इकट्ठी हो जाती हैं और फिर कन्हैया घर की ओर चल पड़ते हैं। दूसरी सखी ने कहा कि कन्हैया इतने सुंदर हैं कि जिनके हंसने से फूल झड़ते हैं। कन्हैया का रूप देखकर, कन्हैया की बांसुरी सुनकर हमारा चित्त ठिकाने नहीं रहता। ये बांसुरी का शब्द हमें ही नहीं सभी जीवों के पैरों में बेड़ियां डाल देता है। तब तो किसी को चलने की भी सामर्थ्य नहीं रहती। धनी धनी बंसी बांस की, धनी या के मृद बोल, धनी लाए गुण जाची के बनते श्याम अमोल। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित इस तरह गोपियां दिन में श्याम सुंदर की चर्चा करके संध्या का जब समय होता तो राह में बैठ जाती और कन्हैया अंतर्यामी उन ब्रजवालाओं की प्रीति जानकर संध्या के समय बलराम और गायों
और ग्वाल वालों को साथ लिए, सर पर मोर पंख की टोपी ओढ़े, कानों में कुंडल पहने, बांसुरी बजाते हुए जब घर आते थे तो कन्हैया का दर्शन करके सब छोटे बड़े प्रसन्न हो जाते थे। गोपियां बड़े प्रेम से आगे दौड़कर कन्हैया के मुख की शीतलता अपने हृदय में धारण करती और श्याम सुंदर के पग की धूली अपने आंचल से झाड़कर उसकी परिक्रमा करने के उपरांत ही घर जाया करती थी। हरि स्वरूप के सिंधु में गोप की कुदी धार, नयन पावे दर्श रस मन की तृषा बुझाए। जब कन्हैया बलराम घर पहुंचते तो माँ यशोदा रोहिणी बड़े प्रेम से उन्हें उबटन लगाकर स्नान कराती, फिर 36 प्रकार का व्यंजन खिलाती। ग्वाल वालों के साथ कन्हैया बड़े प्रसन्न होकर भोजन करते, नित्य का यही नियम था। और एक दिन वृंदावन बिहारी लाल ने विचार किया कि हमने रास लीला में अंतर ध्यान होकर राधा आदि गोपियों को बड़ा दुख दिया था। अपने विरह का हमने उन्हें बहुत दुख दिया था। अब हमें चाहिए कि हम राधा प्यारी को, जो लक्ष्मी जी का अवतार है, उनके पांव पकड़कर उन्हें प्रसन्न करें। सब ब्रजवालाओं का दुर्वचन सुनकर उन्हें दुख देने के बदले मैं हो जाऊं। और इस प्रकार से कन्हैया एक दिन जब राधा अपने घर में 16 श्रृंगार किए हुए बैठी थी तो कन्हैया ने अपनी इच्छा अनुसार राधा के घर जाकर श्यामा को गले लगा लिया। राधा को गले लगाया, उसकी सुंदरता की बलैया लेने लगी और कन्हैया की माया से राधा ने अपने मुखार बिंद की परछाई जब मुरली मनोहर के जड़ाऊ गहने में देखी, जो गहना कन्हैया ने पहना हुआ था, उसमें जब उसने अपनी परछाई देखी तो ये समझा कि कन्हैया ने किसी दूसरे से प्रीति करके उसे अपने छाती से लगा रखा है। अब तो ये मुझे दिखलाने के वास्ते ही आए हैं। और ऐसा विचार करके राधा उस परछाई को अपनी सोतन समझकर रोनी सूरत बनाकर बोली, हे कन्हैया, मैंने जान लिया है तुम प्रगट में मेरे साथ प्रीति करते हो, परंतु अंतकरण से इसी महासुंदरी को चाहते हो जो आठों पहर तुमने अपनी छाती से लगाए रखा है, जिसे एक क्षण भी तुम अलग नहीं करते। इस सखी का बड़ा भाग्य है जो दिन रात तुम्हारे हृदय में वास करती है। अब तुम हे कन्हैया इसी के साथ प्रीति करो, मैं तुम्हारे योग्य नहीं। राधा के ये वचन सुनते ही ज्योति स्वरूप कन्हैया उसके सामने हाथ जोड़कर बोले, हे प्राण प्यारी, तुम्हारे सिवा और कौन है जिसको हम चाहेंगे। तुम हमारी बात का राधा विश्वास करो और ऐसा मन में विचार कभी मत लाना। इस तरह कन्हैया ने राधा का हाथ पकड़कर राधा को अपने पास बैठाना चाहा, पर
राधा पास ना बैठकर कहने लगी, हे कन्हैया, अपनी प्यारी से जिसको तुमने हृदय में बसा रखा उससे ही अब वार्तालाप करो। अब हमको तुमसे कुछ प्रयोजन नहीं है। ऐसा कहकर राधा अपनी परछाई को गालियां देने लगी। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांता योगी धीरे ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भयः सर्वलोकैकनाथम् संसार सदा भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् धर्म की अधर्म प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया त्योचिया माता श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो पीर बजरंगी हर श्री शंकर भगवान की जय। जय 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 सुगंधिं पुष्टिवर्धन मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं
ओम शांति शांति।